नमस्कार दोस्तों, आपके सामने दोबारा मैं हाजिर हूं। आपका होस्ट, आपका दोस्त। मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है। आपका बिजनेस कोच और कंसल्टेंट दोनों हूं मैं। और क्या किसी ने खूब एक अच्छी बात बोली है कि मुसीबतों का हर वो दरिया पार होगा। मुसीबतों का हर वो दरिया पार होगा। थोड़ा कोशिश करिए, थोड़ा हिम्मत रखिए, आपके साथ भयंकर रूप से चमत्कार होगा। जाने अनजाने में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को लेकर के, हम सब सारे लोग इसी फल क्रम में हैं कि कब कौन से जगह पे, किस जगह पे, किसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम सबकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ लाइबिलिटी है हम सारे लोगों की। बच्चों की एजुकेशन होगी, बच्चों की पढ़ाई, शादी हो गई, खुद की रिटायरमेंट हो गया, कोई लेगेसी के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जाने अनजाने में एक ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो छूट रही है, जिसको बोलते हैं एक दूजे के लिए, जिसको बोलते हैं सातवां वचन। हर हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे को कमिटमेंट किया है कि अगर मैं जीवित रहा तभी भी मैं आपको टेक केयर करूंगा, और अगर मैं जीवित नहीं रहा तभी भी मैं आपको टेक केयर करूंगा। लेकिन जाने अनजाने में हम में से बहुत सारे लोग इसको पूरा भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस काम में अभी थोड़ा सा अधूरे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर आपको ठीक लगता है तो जरूर ही इसको आपको लेना चाहिए। इस पॉलिसी का नाम है सेविंग एडवांटेज प्लान, और इसकी पंचलाइन है जिसको बोलते हैं एक दूजे के लिए। मतलब यह एक्सक्लूसिवली है हस्बैंड और वाइफ के लिए। जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, वह हस्बैंड और वाइफ अपने लिए और अपनी पत्नी दोनों के लिए ले सकते हैं। सो आइए इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सीखते हैं, इसके गिव एंड गेट के बारे में जानते हैं। हर पॉलिसी में दो तरीके की बेनिफिट है। पहली बेनिफिट है जिसको बोलते हैं जीवित रहने के बाद क्या मिलेगा, मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा। दूसरा, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अगर किसी के साथ में कोई डिमाइसेस हो गई तो उस कंडीशन में उस पॉलिसी का क्या होगा। सो इस पॉलिसी की मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिसी में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रपोजर। प्रपोजर का मतलब है वह व्यक्ति जो पॉलिसी का ओनर है, जो पॉलिसी को लेता है, जिसको टैक्स में छूट मिलती है। दूसरा है लाइफ टू बी इंश्योर्ड। लाइफ टू बी इंश्योर्ड का मतलब है कि वह व्यक्ति जिसको जीवन बीमा मिलता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोगों को यह पॉलिसी सिमिलर प्रीमियम की और सिमिलर प्रीमियम पेइंग टर्म की लेनी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर हस्बैंड ने 1 लाख रुपया प्रीमियम देने का वादा किया तो उतना ही वादा वाइफ को भी करना होगा कि 1 लाख रुपया प्रीमियम वो भी देंगी। तो दोनों लोगों को 10 साल पैसा जमा करना है। अगर दोनों लोग में से किसी को कुछ भी हादसा नहीं होता है तो दोनों व्यक्ति को 15वें साल पे मेच्योरिटी मिलेगी। 18 लाख रुपया दोनों व्यक्ति को मिलेगा। 10 साल पैसा जमा किया हस्बैंड ने, 10 साल जमा किया वाइफ ने भी। 15वें साल पे दोनों पॉलिसी बाय डिफॉल्ट मेच्योर हो जाएगी और 18 लाख रुपया मिलेगा। अब अगर व्यक्ति जीवित नहीं है उसके बारे में आइए समझते हैं। इस पॉलिसी में चूंकि हस्बैंड ने भी पॉलिसी लिया है और वाइफ ने भी पॉलिसी लिया है तो थोड़ा मैकेनिज्म यहाँ डिफरेंट है। हस्बैंड की पॉलिसी में जो इंश्योरेंस मिलेगा वह मिलेगा पत्नी को, वाइफ को। हस्बैंड अपनी पॉलिसी में प्रपोजर होंगे और वाइफ को लाइफ टू बी इंश्योर्ड बनाएंगे, मतलब जीवन बीमा पत्नी को मिलेगा। वैसे वर्षा वाइफ की पॉलिसी में वाइफ प्रपोजर होंगी और हस्बैंड को जीवन बीमा मिलेगा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा हस्बैंड को। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हस्बैंड के साथ में कोई हादसा हो गया, तो हस्बैंड के साथ में कोई हादसा हो गया तो वहां पे दो पॉलिसी में इंपैक्ट पड़ेगा। इस पॉलिसी को लेने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, इस पॉलिसी को जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक वेबर प्रीमियम राइडर का ऑप्शन आता है, एक पार्टनर केयर राइडर का ऑप्शन आता है, उसको चूज करना होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु यह लेना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि अगर हस्बैंड जीवित नहीं रहा तो उसकी दो पॉलिसियों पे इंपैक्ट पड़ेगा। पहली खुद की पॉलिसी में, जिस पॉलिसी में वो प्रपोजर है। दूसरी इंपैक्ट पड़ेगा पत्नी वाली पॉलिसी में, जिस पॉलिसी में वो लाइफ टू बी इंश्योर्ड है। तो जिस पॉलिसी में वो खुद का प्रपोजर है, अब चूंकि हस्बैंड तो जीवित नहीं है तो वहां पे पार्टनर केयर राइडर एक्टिव हो जाएगा और उनकी पॉलिसी को बिना प्रीमियम दिए ही मेच्योरिटी मिलेगी 18 लाख रुपया नॉमिनी को। दूसरी वाली पॉलिसी में लाइफ टू बी इंश्योर्ड है हस्बैंड, तो इसमें 11 गुना इंश्योरेंस है। प्रीमियम का 11 टाइम इंश्योरेंस होता है। 11 लाख रुपया पत्नी को वापसी मिल जाएगा और जो भी पैसा जमा हुआ है उस पे जो पैसा एक्रूड बोनस अर्जित हुआ है वह पैसा भी पत्नी को मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए पत्नी के साथ में कोई हादसा हो गया, तो चूंकि वाइफ नहीं रही तो वहां पे भी दो जगह पे इंपैक्ट पड़ेगा। एक पॉलिसी में वाइफ खुद में प्रपोजर है, दूसरी वाली पॉलिसी में वाइफ लाइफ टू बी इंश्योर्ड है।
तो जिसमें वाइफ प्रपोजर है, अब चूंकि पत्नी तो है नहीं, तो वहां पे वेबर प्रीमियम राइडर, पार्टनर के राइडर वहां पे एक्टिव होगा। और चूंकि पार्टनर के राइडर एक्टिव होगा तो वहां पे प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। वह बाय डिफॉल्ट पत्नी वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी नॉमिनी को। दूसरी वाली पॉलिसी में, जिसमें हस्बैंड वाली पॉलिसी में वो लाइफ टू बी इंश्योर्ड थी, अब चूंकि पत्नी तो है नहीं, तो जिसका इंश्योरेंस तो वही नहीं है, तो इंश्योरेंस का जो 11 लाख रुपया है वो हस्बैंड को मिल जाएगा विद एक्रूड बोनस के साथ में। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, जहां पे मैं सजेस्ट करता हूं कि हर एक हस्बैंड और वाइफ को जो अपना 7वां वचन अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं या इच्छुक हैं, तो उनको जरूर ही इस पॉलिसी को लेना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही एक्सक्लूसिव है सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए। क्योंकि मेरा पर्सनली व्यक्तिगत मानना है कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी एक दिन ओवर हो जाती है, परंतु हम कभी भी अपने पत्नी को दूसरे के सहारे नहीं छोड़ सकते और पति को भी दूसरे के सहारे नहीं छोड़ सकते। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किस व्यक्ति के साथ में कब क्या हादसा हो जाएगा, हमें अगले सेकंड के भी बारे में पता नहीं है। तो बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि इंश्योरेंस लेने की सबसे बेहतर डेट कौन सी है, तो उसको उत्तर मिला कि डू यू नो योर डेट ऑफ डेथ। अगर आपको अपनी डेट ऑफ डेथ मालूम नहीं है तो द बेस्ट डे इज टुडे टू टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इस एक दूजे के लिए इस पॉलिसी को हमें जरूर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम सबको सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता रिटायरमेंट के बाद है। रिटायरमेंट में जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ेगी वैसे वैसे काम करने की क्षमता गिरेगी, लेकिन पैसे की डिमांड फिर भी हायर एंड हायर रहेगी। सो इस वजह से मनी की फिलॉसफी एक ही कहती है कि इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। सो आई अपील टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए इस सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम दोनों एक दूसरे को सुरक्षित कर पाएं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले चैनल पे अगले किसी पॉलिसी के साथ में। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।